हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपको जो एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए मैथ का क्लासेस लेके आया था, उसी में ये हम लोगों ने कल यस्टरडे एक न्यू मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था जो सभी एग्जाम्स के लिए होगा। जैसे इससे पहले क्या कि एएलपी टेक्नीशियंस के लिए सिर्फ मॉक आया था, अब मॉक क्या होगा, मिक्स होगा, मिक्स क्वेश्चन होगा। मॉक का कंप्लीट क्वेश्चन मिक्स होगा। वो जेई का क्वेश्चन हो सकता है, एनटीपीसी का क्वेश्चन, साथ में अलग अलग एग्जामिनेशन जो डिपार्टमेंटल भी हुए हैं रेलवे में, सभी मैथ्स के क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक न्यू सेशन लाया गया है। काफी बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एलपी का एग्जाम है तो सिर्फ एलपी की क्वेश्चंस ही आएंगे, एसआई के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एक ही है, रेलवे बोर्ड ही पूछती है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी का कंपाइलेशन ये काफी अच्छा सेशन लाया गया है। आप लोग डेफिनेटली देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्वेश्चंस को पहले नोट डाउन करके आराम से लिखिएगा और समझिएगा कैसे बनाया जा सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं, ये जो भी क्वेश्चंस लिया गया है वो क्वेश्चंस लिया गया है रेलवे मैथमेटिक्स का एक बुक आता है केन पब्लिकेशन का, बहुत अच्छा बुक है, टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। कुल मिलाकर 255 सेट हैं इस बुक में। क्वेश्चन बैंक के नाम से ये मार्केट में सेल होता है। 2018 से लेकर 2023 में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है, एनटीपीसी से लेके एएलपी टेक्नीशियन सभी के क्वेश्चंस को। उसी में ये सेशन भी बहुत अच्छा डिजाइन करने में थैंक्स टू केन पब्लिकेशन कि सभी क्वेश्चंस को एक जगह मिल पाया, ताकि मैं रैंडमली उसको सेट करके न्यू मॉक ला पाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर क्वेश्चंस बनाइएगा, कहीं दिक्कत होगा फिर इसका सॉल्व करके देखिएगा इसका आंसर एक्चुअली होने वाला क्या था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक अमाउंट है, क्वेश्चन हमारा एक राशि है, अमाउंट है, ए बी सी में बांटा गया है, 3:4:5 में बांटा गया है, परंतु गलती से 9:4:7 में बांट दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बी को कम मिला है। कितना कम मिला है? 60 अमाउंट कम मिला है। आपसे पूछा गया है कि अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितना था वो निकालना है। अब देखिए, जब बी का पूछा गया है तो हम फोकस भी किस पे करेंगे? बी पे। ए और सी पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ बी पे फोकस करना है, क्योंकि बी पूछा गया है, टोटल अमाउंट भी उसी से निकल जाएगा। बी को बांटा कितना जाना था? बी को मिलने वाला था 4 अनुपात मिलने वाला था। टोटल कितने का? 7, 5, 12 का, 12 यूनिट का मिलने वाला था, लेकिन उसको कितना मिल गया? अभी भी 4 ही अनुपात मिला है, लेकिन अब टोटल ज्यादा कितने बट गया है? कितना हो गया? 11, 7, 20, 20 में बटा है। ये कितना का इक्वल है? 60 का इक्वल है। 60 रुपए उसको कम मिला है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पहले काट देंगे, 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 1/5। ठीक है, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, 5 से 15, यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 3 गया तो ये वाला। ठीक है, 60, 2/15, 2/15 इक्वल टू 60, काट लेंगे, कितना आ गया? 30 टाइम्स 1 का मान कितना हो गया? आपके टोटल का मान पूछा गया है, टोटल अमाउंट कितना बांटा गया है? टोटल अमाउंट बांटा गया है 30 × 15। टोटल अमाउंट कितना बटा है? 15 या 45, एक शून्य चिपका देंगे, 450 रुपया अमाउंट में बांटा गया। 450 को राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 450 अमाउंट था जो इनके बीच में बांटा गया, यही आपसे पूछा गया है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 9 क्रमिक, मतलब कंटिन्यू संख्याओं का विषम संख्या। कैसे संख्या? विषम संख्या। संख्या 2 होती है, एक होती है विषम संख्या, एक होती है सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं, ये 2 का मल्टीपल होता है, 2, 4, 6, 8 ऐसे से जाता है। विषम संख्या किसको बोलते हैं? 1, 3, 5, 7, लेकिन इनके बीच में भी 2 का गैप होता है, इनके बीच में भी 2 का गैप होता है। ये गैप इक्वल पता होना चाहिए, सम संख्या और विषम संख्या के बीच में हमेशा 2 का ही गैप होता है, इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा ये। ठीक है, 9 संख्या और विषम संख्या का औसत कितना है? 53 है। जब ऐसा पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि 3 संख्याओं का औसत 15 दिया है, इसका मतलब कितना है कि जो औसत होता है हमेशा बीच में लिखाता है, तो इससे 2 कम, मतलब 13 यहाँ है और 17 यहाँ है, ये बीच में होगा। ठीक है, औसत हमेशा बीच में आता है, औसत हमेशा बीच में आता है। हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 9 संख्या है, 9 संख्या का मतलब क्या है कि 4 संख्या इस साइड होगा, 4 संख्या इस साइड होगा, बीच में औसत होगा। यही औसत कितना दिया है? 53 दिया है। ठीक है, अब प्रत्येक संख्याओं के बीच में 2-2 का गैप है। हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पीछे जाना होगा, छोटी संख्या के लिए पीछे जाना होगा, आज बड़ी संख्या के लिए आगे जाना पड़ेगा। कितना पीछे जाना होगा?
इससे पहले कितनी संख्या थी, 4 संख्याओं थी, तो 4 संख्या प्रत्येक में 2 का गैप, ठीक है, इस तरह से निकाल देंगे। सबसे छोटी संख्या कितना, 8 घटा देंगे, 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 45। सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। आप आसानी से इसे बना सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं, शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छा है। इसमें रेलवे श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है जो कि 99 में है। अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है, मॉक टेस्ट भी आने वाला है, शिवम से भी आप लोगों को बताए होंगे। तो आप बैच को ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 200 में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। ऐसे ही 6 वस्तुओं को 1056 में बेचा जाए तो लाभ या हानि कितना होगा, आपसे पूछना बताना है, ठीक है। एक वस्तु को 200 में बेचा गया है तो 25% का लाभ होता है। हम हमेशा सीपी को 100 मानते हैं, 25% का लाभ होता है, मतलब हम बेचे कितना में, सेलिंग प्राइस क्या रखा गया है 125 रखा गया है, बट एक वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया कितना 200 दिया है। हम यहाँ से निकालते हैं एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, वो निकाल लेते हैं। 200 जो है 125 का इक्वल है, आपसे 100 का मान पूछा है, 25 चौक 100, 25 पचे 125, 5 से काट लेंगे, 20 पचे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 160। एक वस्तु का दाम निकल गया 160, एक वस्तु का सीपी निकल गया 160, ठीक है। 6 वस्तुओं का कितना हो जाता है भाई, 6 वस्तु का कितना हो जाएगा 160 इंटू 6, 16 छक 96, 960 हो जाएगा। अब देखिए 6 सामान बेचे, 6 सामान खरीदे, 6 सामान बेचे, सामान में चेंज नहीं है, 6 खरीदे 6 बेचे, तो सीपी एसपी किस पे डिपेंड होगा, पैसे पे। खरीदे थे 960 में, बेचे कितने 1056 में, कितना का चेंज हुआ भाई, इसमें चेंज हुआ 40 और 40 50 90 6 96, 96 का चेंज हुआ कितने पे 960 पे, तो क्या होगा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो लॉस वाला तो कट जाएगा, लॉस वाला कट जाएगा, प्रॉफिट होने वाला है, कितना होने वाला है इंटू 100, तो कितना होगा 96 से 96 चला गया, 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, कितना बचा 10% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा 10% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 10% का लाभ। आपका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिया गया है कि 12,000 का अमाउंट है, 2 भाग में इन्वेस्ट किया गया है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिला, अलग अलग समय के लिए भी हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। प्रथम भाग पे 3% का 3 साल के लिए 12% इंटरेस्ट रेट है, दूसरे भाग में 16% का 4.5 साल के लिए साधारण ब्याजों इक्वल रखा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि बड़ा भाग क्या होगा, तो हम इसका निकाल देंगे। पहले भाग पे 3 साल के लिए 12% से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, सेकेंड भाग पे 16% पे 4.5 साल के लिए। 4.5 साल के लिए हमको कैसे लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं 4.5 साल के लिए। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 4 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 से 9 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पहला भाग से दूसरा भाग का अनुपात आ गया कितना, पहला भाग है आ गया आपका 9 अनुपात, दूसरा भाग आ गया 2 अनुपात, ठीक है। तो पूछा गया है बड़ा भाग कितना है, 9 का मल्टीपल पूछा गया है। 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है, ऑप्शन डी होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टोटल का कितना हो गया, इन्वेस्ट कितना हुआ 9 भाग होगा आंसर। आप इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है, एक चाय उत्पादक 2 चाय बगीचों की 2 अलग अलग किस्मों को मिलाता है। एक चाय का कॉस्ट प्राइस 18 है और दूसरी चाय का कॉस्ट प्राइस 20 है। दोनों को 5:3 में मिलाता है। यदि वह मिलावट वाली किस्म को 21 रुपए में बेचता है प्रति केजी से, लाभ कितना है। तो हम देखेंगे पहले 21 में बेचता है मिलाने के बाद, लेकिन मिलाने के बाद उसका कितना कॉस्ट पड़ा, सीपी कितना पड़ा, सेलिंग एसपी तो दिया हुआ, सीपी कितना पड़ा वो हम चेक कर लेते हैं। पहला अनुपात दूसरा अनुपात, पहले वाले को मिलाता है 18 से और दूसरे वाले को मिलाता है 20 का अनुपात से खरीद के लाता है। यह क्वांटिटी का, यह है प्राइस का, ठीक है। तो हम देखेंगे ओवरऑल प्राइस कितना हुआ, सीपी कितना निकला। कैसे देखते हैं हम,
इनको आपस में गुना करके डिवाइड करते हैं, 18 पच्चे 90 प्लस 20 तिहाई 60, डिवाइड होगा किसमें, 8 में डिवाइड होगा, टोटल हुआ कितना 150, 150 बटा 8, ये कितना निकल गया, सीपी निकल गया इसका भाई, सीपी निकल गया, तो हम इसको काटेंगे नहीं, ये सीपी ही निकल गया। अब हम देखेंगे 150 बटा 8 में हम खरीद के लाए, सीपी है ये, इसको सेल कितने में किए हैं, सेल किए 21 रुपये में, ठीक है। हमको देखना लाभ कितना है, अनुपात से काट लेते हैं, 5 तिहाई 15, जो काटते हैं कितना होगा, 5 से काटें, 3 से काटें, इसको भी 7 से, 3 से काटें 7 आ गया। अब इसमें है ये कटेगा 2 से, यहाँ 4 आ जाएगा, ये आएगा 5, तो 25 से 28, ठीक है। मतलब क्या है, 3 का फायदा 25 पे, 3 का फायदा 25 पे, ठीक है। तो इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 12% 12% का फायदा होगा। 12% का है, ऑप्शन बी में दिया है 12%, यही इसका राइट आंसर होगा। आप 12% लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आता होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी और तीसरी की 3 गुनी है। 3 संख्या है, एक संख्या, सेकेंड संख्या, थर्ड संख्या। बोला गया दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, पहली की दुगुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, तीसरी की 3 गुनी है। इस तरह से हम ना लिख के इस तरह से लिखते हैं, तीसरी की 3 गुनी है ना, तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी, हम इसको 2 मानते हैं तो 3 गुना 6 हो जाएगा। और पहली संख्या के दुगुना पूछा गया है तो दुगुना हो गया, सेट हो गया। पहली संख्या का दुगुना दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या का 3 गुना है, सर ठीक है, परफेक्ट सेट हो गया। अब हम यहाँ से औसत दिया है तीनों का, पहले तीनों का सम कितना होगा, तीनों का औसत ही हम निकाल देते हैं। औसत कितना होता है इन तीनों का, औसत होगा 3 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, औसत कितना होगा 9 3 12 डिवाइडेड बाई 3, औसत आ गया 4। यही 4 का मान दिया है हमारे क्वेश्चन में 44। एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ गया 11, डिवाइड करके देख लेंगे हम, 44 बटा 4, 11 आ गया, 11 आ गया एक का मान, ठीक है। एक का मान कितना आ गया, 11 आ गया। अब आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 6 है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है ना। हम औसत निकाल के सॉल्व करके, कि तीनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 9 5 9 12, 12, अगर 12 जो है किसका है, 44 इंटू 3 का मान है 11 का अनुपात। क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, 3 संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का पहली का दुगुना तीसरी का 3 गुना है, पहली संख्या का दुगुना है तीसरी संख्या का 3 गुना है, ठीक है। ये तो परफेक्ट सही आया भाई। 6 का मान पूछा गया है, 6 का मान आपके पास हो जाएगा 6 इंटू 11, 66 आ जाएगा। 66 तो है नहीं, पहले तो 11 का मल्टीपल ही आता सबसे बड़ी संख्या, उससे ही मेरे को लगा था, डाउट था, ठीक है। इसमें से आंसर कोई नहीं होगा, इसको सही कर लीजिएगा, 66 होने वाला है, तो 66 होगा ऑप्शन बी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, यदि x का 8%, x का 8% y का 4% का इक्वल है, तो x का 20% क्या होगा आपसे पूछा गया है। यहां से हम निकाल देंगे, काट लेंगे, ठीक है। x से y का अनुपात कितना आ जाएगा, 1 से 2 का रेशियो, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि x का 20%, x का 20% क्या होगा, ठीक है। x का 20%, x को अगर 20% करते हैं, x का 20% कितना होता है, इसका अनुपात में दिया है, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, x का 20% होगा क्या, x का 20% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 0.02, ठीक है। तो y का कितना होगा 0.02, कितना होगा y का, परसेंटेज के लिए 100, पॉइंट हटाएंगे, एक शून्य लगाएंगे, कट जाएगा, 2 से 2 काट लें, 10% ऑफ y आ जाएगा। 10% ऑफ y कहाँ है, 10% ऑफ y ऑप्शन ए में दिया है, 10% ऑफ y, ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक संदर्भ में शेषफल 1 बचता है। ठीक है, भाग दे दिया ना तो शेषफल 1 बचता है, मतलब एक ज्यादा आ जाता है, एक शेषफल ज्यादा है। तो हम इसको मैंने पहले ही बताया था, 8, 9, 12, 15 से डिवाइड देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, शेषफल बचता है 1। तो 1 नहीं बचना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होने से सबसे सब में से 1 घटा दीजिए। पहले ऑप्शन में भी से 1 घटा दिए तो कितना आया 178। सेकेंड में भी से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180। हम चेक कर लेंगे। 359 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 358। ठीक है, 361 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 360। अब डिवाइड करते हैं, इन संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। 8 से डिवाइड करेंगे ना तो ई डिवाइड नहीं होता है, पहला आंसर तो नहीं होगा। ये देखेंगे 8 से डिवाइड होता है, इसको देखेंगे थर्ड, ये भी 8 से नहीं होता तो थर्ड वाला भी नहीं होगा। ये होता है 8 से, नहीं ये भी 8 से नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन होता है जो कि ऑप्शन बी है, बी आंसर सही हो जाएगा। अब बी लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चंस है हमारा, वो क्वेश्चंस है कि 1/2/1/3 प्लस 1/1.3/4 है। आपसे इसका मान पूछा गया, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ गया 6, 7/3। 3 को हम ऊपर लिख सकते हैं, चलिए 3 को पहले नीचे लिख देते हैं, बाद में ऊपर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 4, 3, 7, 7/4। अगले स्टेप में जब इसको लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, 3/7 प्लस 4/7। 7 7 कॉमन है तो हम 7 को एलसीएम ले लिए। यहाँ क्या आ गया 3 + 4, कितना आ गया 7/7। 7/7 का मतलब कितना होता है 1 होता है, 7 से 7 कट जाएगा 1 में, तो 1 टाइम्स आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, यही सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 12 व्यक्ति 24 लड़के एक काम को 66 दिन में करते हैं। 12 मैन और 24 बॉय किसी काम को 66 दिन में करते हैं, तो इक्वल है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं मैन का बॉय से अनुपात निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा 24/12, जो कि आ जाएगा 2:1। इसका मतलब है मैन अगर 2 काम करता है तो बॉय कितने काम करते हैं, 1 काम करता है। ठीक है, आपसे बोला है 12 व्यक्ति, मतलब क्या है 12 मैन मिलके 66 दिन में काम करते हैं, तो टोटल काम होता है ये। टोटल काम हम निकाल देंगे, 12 इंटू मैन 2 काम करता है 66 से, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, ये टोटल काम आ गया आपका। अब आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे 6 लड़के, 15 व्यक्ति 6 लड़के इसी काम को कितने दिन में करते हैं, टाइम। टोटल काम आपके आ गया 24 इंटू 66। इसी काम को 15 मैन मतलब इसको 2 से गुना करेंगे, प्लस 6 बॉय को 1 से गुना करेंगे, कितने दिन में करते हैं 24 इंटू 66। इसको जब डिवाइड देंगे तो 30 6 36 आ जाएगा। काटते हैं अब, 6 छक 36, 6 चौक 24, 66, 11 बार में 11 चौक 44 दिन में निपटा देंगे। 44 कहाँ है, ऑप्शन ए में है 44, यही सही आंसर है आपका। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, सटीक तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छा लगा हो। पूरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। और इसका जो भी वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो इसका जो भी इसका पीडीएफ होगा पीपीटी का, वो मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप जाके वहां से क्वेश्चन को डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं तक कर देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।